Hello bachcho, let's read out the question first. How is systematic error eliminated? So for this, let's see the solution here. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So key concept में हम जानेंगे about systematic error. कि systematic error होता क्या है? So simply I can write for systematic error which we classify as positive and negative. ओके, यानी कि ऐसे एरर जिसको हम पॉजिटिव निगेटिव क्लासिफाई कर सके उसे सिस्टमैटिक एरर बोल देंगे. जैसे कि देखिए, मैंने किसी क्वांटिटी को मेजर किया, वो 10 थी, ठीक है, बट मैंने मेजर किया 9.7. सो उसमें सिस्टमैटिक एरर कैसा हो गया? निगेटिव. मैंने मेजर कर लिया 10.3, यानी कि उसमें कैसा सिस्टमैटिक एरर हो गया? पॉजिटिव. सो बस इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हाउ सिस्टमैटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड. सो इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो सिस्टमैटिक एरर की टाइप में क्या कहा जाता है? एक तो आ जाता है लीस्ट काउंट, ठीक है. सो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एरर वाइज जाते हैं, ठीक है. सबसे पहला एरर सिस्टमैटिक एरर होता है लीस्ट काउंट, ठीक है. अब लिस्ट काउंट मींस व्हाट? लेट्स सपोज कि कोई क्वांटिटी है, उसकी मेजरमेंट है कुछ 10.555 सेंटीमीटर. हमारे पास जो मीटर स्क्वायर है उससे हमने मेजर की, जो कि हमें परफेक्ट मेजरमेंट दी. बाकी वो हमारे पास कितनी आई? 10.5 सेंटीमीटर की. तो यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि 0.055 सेंटीमीटर का क्या निकल गया? एरर निकल गया. और जैसा कि वो 10.555 थी, बट हमने 10.5 सेंटीमीटर काढ़ा, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार का सिस्टमेटिक एरर हो गया? निगेटिव सिस्टमेटिक एरर, ठीक है. सो इसके करेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो देखिए, यहाँ पर मैं देता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे एलिमिनेशन. ओके, we will do one thing, we will write elimination onto the next page. यहाँ पर हम सभी eliminations को लिखेंगे और वहाँ हम errors को स्टडी करेंगे, ठीक है. Here I will say eliminations, जो भी हम eliminations कर सकते हैं. So देखिए, फर्स्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? We can use an instrument with suitable least count. least count यानी कि हम यदि ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करें कि जिसमें लीस्ट काउंट भी देता हो, सो उसके कारण से हमें लीस्ट काउंट एरर नहीं मिलेगा. यानी कि सिंपली मीटर स्केल से मेजरमेंट करने की बजाय यदि हम सेंटीमीटर स्केल से मेजर करें, तो उसमें हमें ये जो 555 नहीं मिल रहा था वो भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा. सो ये हो गया सिंपल सा आंसर. ना अब हम देखते हैं सेकंड जो हो सकता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट टेक्निक्स, ठीक है. इम्परफेक्ट टेक्निक्स यानी कि इम्परफेक्ट टेक्निक्स के कारण से कुछ एरर अकर हो सकते हैं. जैसे कि सिंपली मैं यदि बोलूं कि मुझे दिल्ली टू गोवा के बिटवीन में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे मेजर करना है. एंड नाउ यू विल से कि हम उसे टेप से मेजर करेंगे. सो टेप से मेजर करेंगे, सो ऑब्वियसली उसमें क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा. सो ये क्या हो गई? ये इम्परफेक्ट टेक्निक हो गई. तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं? वी विल यूज सुटेबल टेक्निक्स, ठीक है. सुटेबल टेक्निक्स का यूज करके
इन एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं फॉर आवर एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। थर्ड हम बोल सकते हैं यहाँ पर इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इनपरफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के कारण से जो एरर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कोई वर्नियर कैलिपर हो, ठीक है, उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं की गई है, उसमें जो जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है, उसमें ये 5 लाइन ट्रेन लाइंस होती है, वो सही से कैलिब्रेट नहीं की गई है, तो उस कारण से हमें एरर मिल सकता है, जिसे हम इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट एरर बोल देते हैं। सो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, दैट इज सिंपली use improved and working instruments, use improved and working instruments। ठीक है, जो भी सही अच्छे कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट हो और वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में हो, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ, जो एरर अकर होता है, इट इज ड्यू टू पर्सनल इश्यूज, और जिसे हम पर्सनल एरर भी बोल देते हैं। ठीक है, पर्सनल एरर। सो पर्सनल एरर वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस, हमने सेटअप सही से नहीं किया है, उसमें केयरलेस बरती है, तो उस कारण से एरर प्रोड्यूस होता है, उसे पर्सनल एरर बोल देते हैं। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी विल सिंपली से रिड्यूस पर्सनल एरर by careful परफॉर्मेंस। ठीक है, केयरफुली परफॉर्मेंस के द्वारा हम इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं ना। यदि मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं, सो वो हो जाता है रैंडम एरर, और हम बोल देंगे इन्वायरमेंटल। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन से जो भी एरर होता है उसके बारे में बात हो रही है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, वी विल इंक्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करेंगे, सो दैट जो इन्वायरमेंटल एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। और ये वाला जो फिफ्थ वाला एलिमिनेशन टेक्निक है, ये सभी एरर के लिए भी अप्लाई हो सकती है कि हाँ, यदि हम इंक्रीज करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, सो ऑब्वियसली हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। किस एरर को, सिस्टमैटिक एरर। So this is what all about the systematic error elimination techniques. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.